तो हमेशा पुरुष का स्त्री के प्रति होता ही है, लेकिन नियंत्रण होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ नहीं कि देखना पसंद नहीं करते थे, वो तो फिर एक दूसरा एक पक्ष हो जाएगा कि भाई नफ़रत करना, स्त्रियों से नफ़रत करना। तो यहाँ पर देखना पसंद नहीं करते थे, वो नफ़रत वाली भावना नहीं है यहाँ पर। वो देखते नहीं थे, अपने नेत्र के कोणों से भी नहीं देखते थे। इसका मतलब है कि वो उनका इस तरह नियंत्रण था, और वे जो है ऐसे नियंत्रण में जब रहते थे तो फिर उनको पराई स्त्रियों के साथ में विहार करना, तो ये जो है कहाँ तक उचित है। तो वृंदावन दास ठाकुर इसका खंडन कर रहे हैं कि उनको गौरांगनागर ये जो शब्द हैं ये उनके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अच्छा, अब आगे कथा सुने। इस प्रकार श्री वैकुंठ नायक श्री गौरांग मुकुंद संजय के घर में विलास करते थे। तो मुकुंद संजय के घर में भगवान विलास करते थे। तो किस प्रकार का विलास करते थे, कौन बताएगा? मुकुंद संजय के घर में क्या करते थे? हाँ बताइए। उत्पाद मचाते थे, जैसे उनको कुछ कह के चिढ़ाते थे। नहीं, और कोई बताए? बताऊं? हाँ बताइए। जी बताइए। संजय घर पे वो प्रभु जी पढ़ाते थे, और उनका एक बच्चा था, उसका कुछ नाम देखो। हाँ, पुरुषोत्तम। हाँ, पुरुषोत्तम उसको शिक्षा देते थे। हाँ, तो मुकुंद संजय बहुत भाग्यशाली थे कि भगवान चैतन्य की पाठशाला मतलब उनके घर में ही मतलब बन गई थी। उनकी पाठशाला की कोई अलग से बिल्डिंग नहीं थी चैतन्य महाप्रभु की, वो मुकुंद संजय के घर में ही वो पाठशाला बनी हुई थी। उनका घर ही पाठशाला हो गया था, और सब बालक जो है वहीं पर ही विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे, और भगवान उनके घर में विलास करते हैं। तो ये विद्या विलास कहलाता है, विद्या का विलास। तो ये कोई और दूसरे प्रकार की हंसी मजाक नहीं है, विद्या विलास करते थे। और चारों ओर इनकी शिष्य मंडली सुशोभित होती थी। भगवान जब बैठते थे तो चारों तरफ जो है शिष्य लोग बैठते थे इनके, हैं। तो ये जो है एक विशेष दृश्य है ना। तो सामान्यतः सामने ही शिष्य लोग बैठते हैं, और जो आचार्य होते हैं, जो टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं, तो सामने ही शिष्य लोग बैठते हैं, विद्यार्थी लोग बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि विद्यार्थी लोग कैसे बैठते थे? चारों तरफ घेर करके बैठते थे, है ना। हाँ, और मध्य में विराजमान होकर महाकौतुक में प्रभु उन्हें अध्ययन कराते थे। कोई शिष्य प्रभु को सिर में विष्णु तैल की मालिश करता है, तो भगवान पढ़ा रहे हैं, और कोई शिष्य भगवान के सिर में विष्णु तैल की मालिश करता। तो प्रभु निज आवेश में विस्तृत व्याख्या करते थे। और भगवान जो है जब व्याख्या करते हैं तो अपना जो है पूरा आवेश अपना दिखाते हैं। तो किसी भी सूत्र की व्याख्या करते हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य तो व्याकरण शास्त्र सिखाते थे। तो उस काल से लेकर 2 प्रहर तक शिष्यों को पढ़ाकर प्रभु गंगा स्नान करने चले जाते। तो उस काल से लेकर 2 प्रहर तक, इसका मतलब कितना हुआ? 2 प्रहर जो होता है तो ये 10:34 से 3:22 तक। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, तो 2 प्रहर जो है मध्याह्न काल, ये होता है कितना? 10:34 से 3:22 तक। ये 4 घंटा 48 मिनट का समय होता है 2 प्रहर का, हैं। और उसके पहले जो प्रहर होता है प्रातः काल, नहीं, पूर्वाह्न काल। तो पूर्वाह्न काल जो होता है, पूर्वाह्न काल होता है 8:10 से 10:34 तक। तो 4 घंटा 48 मिनट ये हो गया, और 2 घंटा 24 मिनट और जोड़ेंगे, हैं। तो 4 घंटा और 2 घंटा 6 घंटा ये हो गया, और 48 और 24 तो 1 घंटा 12 मिनट और हो गया। तो 7 घंटा 12 मिनट ये हो गया पूर्वाह्न काल, और ये मध्याह्न काल, है ना। और भगवान पढ़ाना शुरू करते थे उषा काल से। तो उषा काल
का मतलब है प्रातः काल से भी पहले होता है। तो प्रातः काल का समय होता है 5:46 से 8:10। तो 2 घंटा 24 मिनट का समय और जोड़ो तो 7 घंटा 12 मिनट और 2 घंटा 24 मिनट कितना हुआ? 9 घंटा और 36 मिनट कितना हुआ? ठीक है, हरि बोल। जी जी 9 घंटा 36 मिनट का समय हुआ, है ना। तो ये प्रातः काल और पूर्वाह्न काल और मध्याह्न काल 9 घंटा 36 मिनट का समय हुआ। भगवान जो है पढ़ाते हैं, उस समय तक पढ़ाते हैं दोपहर तक, और इसके बाद फिर प्रभु गंगा स्नान करने चले जाते। तब गंगा स्नान करने जाते हैं कितने बजे? मध्याह्न काल समाप्त होता है कितने बजे? 3:22। कितना? 3:22। हाँ, 3:22 दोपहर जब समाप्त होते हैं तो 3:22 पर भगवान गंगा स्नान करने जाते हैं। इस प्रकार प्रतिदिन फिर आधी रात के समय तक सब शिष्य पढ़े हुए पाठ का चिंतन अनुशीलन करते रहते। तो शिष्य लोग जो है फिर क्या करते थे? ये कितना मैंने बताया? 9 घंटा 36 मिनट ना। 9 घंटा 36 मिनट की पढ़ाई की उन्होंने, और भगवान फिर गंगा स्नान करने चले गए, और उनके छात्र भी गंगा स्नान करते भगवान के साथ में। और इसके बाद जो है शिष्यों का अपना होमवर्क होता था, और वो होमवर्क क्या था कि उसी का ही चिंतन अनुशीलन करना, जो भगवान ने बताया उसका चिंतन अनुशीलन करना। तो इस तरह से केवल 1 साल में ही प्रभु से पढ़ कर के जितने छात्र हैं समस्त सिद्धांतों को जानकर पंडित हो जाते थे। 1 साल में भगवान जो है अपने सब छात्रों को पंडित बना देते थे, है ना। तो भगवान का जो है मतलब इतना गुण है, क्योंकि भगवान में इतना आकर्षण है, इतना सुख है कि 9 घंटा 36 मिनट तक भगवान से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो परम आनंद है। उनका तो आनंद समुद्र बढ़ता जा रहा है। तो किसको लगता है कि भाई अब बोर हो गए? किसको लगता है बोर हो गए? तो 1 साल में फिर जो है वो छात्र जो है क्यों नहीं पंडित हो जाएगा? हरि बोल, बताइए। जी ठीक है ना? जी हाँ जी हाँ। तो हे नेमते श्री मुकुंद संजय मंदिरे विद्यारस श्री वैकुंठ नायक बिहरि चतुर्दिगे शोभे शिष्य गणेर मंडली मध्य पढ़ाए न प्रभु महाकुतूहली विष्णु तैल से रे देते आछे कोण दासे अशेष प्रकारे व्याख्या करे न जय रसे उस काल हईते दुई प्रहार अवधि पढ़ाई गंगा स्नान करे गुण निधि निसारो अर्धे के ए मत प्रतिदिन से ही पढ़ा चिंताए न सभारे अपने। इस प्रकार प्रभु श्री गौरांग विद्या रस में विहार करते हैं, और सची माता चित्त में निरंतर इनके विवाह की बात सोचती रहती हैं, है ना। तो एक विवाह उनका जो हुआ था, वो कौन थी उनकी पत्नी? क्या नाम था उनका? विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया नाम था। और कोई बताएं क्या नाम था उनका? लक्ष्मी प्रिया था। लक्ष्मी प्रिया नाम था। उनका देहांत हो गया, है ना। और सची माता अब दूसरे विवाह के बारे में सोचती रहती, और पूरे नवद्वीप में माता सची अपने पुत्र के अनुरूप कन्या को देखती फिरती। नवद्वीप में महाभाग्यवान स्वभाव संपन्न, दयाशील स्वभाव संपन्न श्री सनातन मिश्र रहते थे। निष्कपट थे, परम उदार थे, और विष्णु भक्त थे, और अतिथि सेवक थे, और परोपकारी थे, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, और उच्च कुल में जन्मे थे। उनकी पदवी राज पंडित सर्वत्र प्रसिद्ध थी। व्यवहार में भी परम कुशल थे, और अनेक जनों का अनायास पालन पोषण करते थे। उनकी एक कन्या थी जो परम सुचरित्र थी, मूर्तिमती जगन माता लक्ष्मी के समान थी। क्या नाम था इस कन्या का? इस कन्या का क्या नाम था? विष्णुप्रिया नाम था।
हिरण्यमते विद्यारसे आचेन ईश्वर विवाहेर कार्य सचि चिंते निरंतर सर्व नवद्वीपे सचि निरवधि मने पुत्रेर सदृश कन्या चाहे अनुक्षणे सही नवद्वीपे वैसे महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम अकैतव परम उदार विष्णु भक्त अतिथि सेवन पर उपकारी रत सत्यवादी जितेंद्रिय महावंश जात पदवी राज पंडित सर्वत्र विख्यात व्यवहारे परम संपन्न एक जन अनायास करने के रे करे न पोषण तारे कन्या आछेन परम सुचरिता मूर्तिमती लक्ष्मी प्राय से जगन माता। सची देवी ने जब उसे देखा तो उसे अपने पुत्र गौरांग के योग्य मन में विचार किया और बचपन से वो 2-3 बार गंगा स्नान करने जाती थी। पिता माता और भगवान की भक्ति के सिवाय उसे और कुछ काम ना था, है ना। वो जो विष्णु प्रिया थी, माता पिता की सेवा करना और विष्णु की भक्ति करना, और कोई तीसरा काम नहीं था या चौथा काम नहीं था। 3 काम थे, माता पिता की सेवा करना, विष्णु भक्ति करना, 3 काम थे, हाँ। और चौथा काम नहीं था। माता सची को प्रतिदिन घाट पर वो जब देखती तो बहुत विनम्र होकर उन्हें नमस्कार करती, सची माता को, और सची भी उसे महाप्रीतिपूर्वक आशीर्वाद देती, बेटी कृष्ण कृपा कर तुमको योग्य पति प्रदान करें। तो सची माता जो है उनको आशीर्वाद देती, है ना। तो ये कौन है? ये विष्णु प्रिया, ये जन्म जन्म की, हाँ, भगवान निमाई पंडित की पत्नी है, जन्म जन्म की पत्नी है ना। सची देवी ताने देखी लेने जय क्षणे सही कन्या पुत्र योग्य बुझी लेने माने शिशु हईते 2-3 बार गंगा स्नान पितृमातृ विष्णु भक्ति वही नहीं आन आई रे देखी या घाटे प्रतिदिन दिन नम्र है नमस्कार करे न चरणे आई यो करे न महाप्रीति आशीर्वाद योग्य पति कृष्ण तुम्हार करुण प्रसाद। तो गंगा स्नान के समय सची मन में यही कामना करने लगी कि इस कन्या का संबंध मेरे पुत्र से हो जाए, हैं। अब देखो, सची माता जो है इस कन्या को आशीर्वाद देती हैं कि श्री कृष्ण तुम्हें योग्य पति प्रदान करें, है ना। तो उनके आशीर्वाद से, सची माता के आशीर्वाद से वो आशीर्वाद उनको ही लग गया, और आशीर्वाद के कारण वो जो है अपने पुत्र के लिए सोचने लगी कि ये जो कन्या है मेरे पुत्र के योग्य है ना। तो जैसा आशीर्वाद देती थी उसी की दिशा में अब सच्ची माता स्वयं सोचने लगी कि मेरी ये पुत्र वधू बन जाए। राज पंडित श्री सनातन की भी सपरिवार ये इच्छा थी कि वो अपनी कन्या को प्रभु के लिए प्रदान करे। तो कन्या पक्ष के भी जो थे पिता, वो भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं? हरि बोल जी। वो सोचते हैं कि मेरी कन्या मतलब इनकी घर चली जाए, हाँ, निमाई पंडित से विवाह हो जाए, निमाई पंडित। हाँ। तो एक दिन सची देवी ने काशीनाथ पंडित को बुलवाया और कहा, भैया मेरी बात सुनो, राज पंडित को कहो कि यदि उसकी इच्छा हो तो पुत्र के लिए अपनी कन्या विवाह दे। गंगा स्नान आई माने करे न कामाना ये कन्या हमारे पुत्र है के घटाना राजा पंडित तेरे इच्छा सर्व गोष्ठी सने प्रभु रे करी ते कन्या दान निज मने देवे सच्ची काशीनाथ पंडित तेरे आने बलि ले तारे बाप सुन एक भाणी राजे पंडित तेरे कहा इच्छा था के तान हमारे पुत्र रे तब करू कन्यादान। उसी समय काशीनाथ पंडित श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए राज पंडित श्री सनातन के घर में आ गए, और पंडित काशीनाथ को अचानक आए देख करके राज पंडित ने तुरंत स्वयं उठ करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, और राज पंडित ने सम्मान करते हुए काशीनाथ से पूछा, आप कैसे पधारे? काशीनाथ ने कहा, एक बात कहने आया हूँ, यदि आपके मन में रुचि हो तो आप वैसा कीजिए।
काशीनाथ पंडित चलीला से क्षणे दुर्गा कृष्ण बलि राज पंडित भवने काशीनाथ देखी राजे पंडित आपने वसिते आसन आनि दिलेने संभ्रमे परम गौरवे विधि करे यथोचित कि कार्य आइला जिज्ञासे लेने पंडित काशीनाथ बोले आछे न एक कथा चित्त लय यदि तब करह सर्वथा। तो जब राज पंडित ने पूछा कि आप कैसे पधारे तो काशीनाथ पंडित ने क्या कहा बताइए, हरि बोल। उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा हो हाँ तो एक बात कहने आया हूँ, उन्होंने कहा एक बात कहने आया हूँ, आपकी अगर इच्छा हो तो उसका करो, उस कार्य को करो, है ना, पालन करो। हाँ पालन करो। तो अब कहते आप अपनी कन्या को विश्वम्भर पंडित के लिए दान कर दीजिए, ये संबंध सर्वथा उचित है। किसने कहा? राज पंडित नहीं, काशीनाथ पंडित। हाँ काशीनाथ, राज पंडित। हाँ राज पंडित से कहा काशीनाथ ने अपनी कन्या विश्वम्भर पंडित के लिए दान कर दीजिए, ये संबंध सर्वथा उचित है। आपकी कन्या के योग्य वो एक दिव्य पति हैं और उनके लिए भी आपकी कन्या पत्नी होने योग्य है। जैसे श्री कृष्ण और रुक्मिणी एक दूसरे के योग्य थे, उसी प्रकार श्री निमाई और विष्णु प्रिया एक दूसरे के सर्वथा योग्य हैं। ये प्रस्ताव सुनकर श्री सनातन राज पंडित अपनी पत्नी और अपने परिवार से इस विषय में विचार करने लगे कि देखो किसकी क्या सम्मति है। क्या समझे? राज पंडित क्या कर रहे हैं? अब अपने परिवार में पत्नी से हाँ बच्ची की सलाह बना रहे हैं। हाँ सलाह कर रहे हैं। सब ने कहा और सोच विचार का क्या प्रयोजन? सबने कहा और सोच विचार का क्या प्रयोजन, मतलब क्या? अब सोचना क्या है, क्योंकि पहले से ही इच्छा थी उनकी। हाँ पहले से ही चाहते थे, अब सोच विचार का क्या प्रयोजन, इस शुभ कार्य को शीघ्र ही कर दीजिए। विश्वम्भर पंडित रे तुम्हारे दुहिता दान कर ए संबंध उचित सर्वथा जेन कृष्ण रुक्मिणी ते अन्योन्य उचित से मत विष्णु प्रिय ने माई पंडित सुनी विप्र पत्नी आदि आपते वर्ग सहे लागिला करी ते युक्ति बुझी के की कहे सबे बलि लेन आर की कार्य विचारे सर्वथा ए कर्म गिया कर सत्वरे तबे राज पंडित हई हर्ष मति बलि लेन काशीनाथ पंडित रे प्रति। तब राज पंडित ने अति प्रसन्नचित होकर काशीनाथ पंडित से कहा कि हे विप्र, मैं विश्वम्भर पंडित के लिए निश्चय ही अपने कन्या दान करूंगा। अब दूसरी बात न होगी, मेरे संपूर्ण वंश के भाग्य हैं कि मेरी कन्या का यह संबंध उनके साथ हो जाएगा। किसने कहा? राज पंडित ने किससे कहा? काशीनाथ पंडित जी। हाँ क्या कहा? ये तो हमारे पूर्वजों के सौभाग्य होंगे और इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आप अब जाकर सची से सब बात कहिए और फिर मुझे आकर पक्की बात बताइए, मैं फिर सब तैयारी करूँगा। ये सुनकर काशीनाथ मिश्र अति संतुष्ट होकर सची के पास आए और सब बात कह सुनाई। कार्य की सिद्धि सुनकर सची माता संतुष्ट हो गई और विवाह के लिए सब तैयारी करने लगी। तबे राजे पंडित हाई हर्ष मति बलि लेने काशीनाथ पंडित रे प्रति विश्वम्भर पंडित रे करे कन्यादान करे वे सर्वथा विप्र थे नहीं आन भाग्य था के यदि सर्व वंशे रे आमार तब हे न संबंध हाई बे एक कन्यार चले तो मित तथा गिया कहा सर्व कथा आमी पुण्य दढ़ाई लो करे वे सर्वथा। तो प्रभु के विवाह की बात सुनकर सब शिष्यों का मन आनंद से फूल उठा। जितने शिष्य हैं बहुत आनंदित हो गए और सबसे पहले बुद्धिमंत ने कहा कि विवाह में जो भी खर्चा होगा वो सब मैं उठाऊंगा। उनके शिष्यों में एक बुद्धिमंत थे, हैं? क्या नाम था उनका? बुद्धिमंत। उन्होंने क्या कहा? इस पूरे शादी का विवाह का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। हाँ वो सब मैं करूँगा। तो मुकुंद संजय ने कहा हे मिश्र सुनो, तुम्हारा ही सब दायित्व है क्या, मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। मुकुंद संजय जिनके घर में ये होती थी ना, मतलब पढ़ाई होती थी, तो मुकुंद संजय ने कहा कि क्या तुम्हारा ही सब
जिम्मेदारी है, मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है। तो बुद्धिमंत ने कहा, हे भाई सब सुनिए, ये विवाह बंगाली ब्राह्मणों की भांति नहीं होगा। विश्वंभर विप्र का ये विवाह मैं ऐसा करूंगा जैसे एक राजकुमार का विवाह होता है, सब लोग इसे देखेंगे। ब्राह्मण की का विवाह की तरह नहीं होगा। कैसा विवाह होगा? राजकुमार की तरह होगा, राजकुमार की तरह होगा न। और यहाँ तो जो है नवद्वीप तो है ब्राह्मणों का स्थान है, तो राजकुमार की तरह विवाह तो कभी हुआ ही नहीं, है ना। तो एक नया इतिहास बनेगा, एक नया इतिहास बनेगा कि एक ऐसा भी विवाह हुआ जो राजकुमार की तरह हुआ। प्रथम बलीला बुद्धिमंत महाशय, मोर भार ए विवाह जते लागे व्यय। मुकुंद संजय बोले सुन सखा भाई, तुम्हारे सकल भार मोर किछु नाई। बुद्धिमंत खान बोले सुन सब भाई, वमनिया मत ए विवाह किछु नाई। ए विवाह पंडित रे कराए बहन, राजकुमारी रे मत लोगे देखे जिन। तब समय मिलकर शुभ लग्न और शुभ क्षण निश्चित करके अधिवास लग्न मनाने का निश्चय किया। सबने मिलकर बड़े बड़े शामियाने लगाए, चारों ओर केला के खंभे रोपण किए, भरे हुए घट और दीपक, धान्य, दही, आम्रपत्र और भी जितने मांगलिक सामान हैं सब लाकर इकट्ठे किए। समस्त भूमि को चावलों के चूर्ण से चित्रित किया। तबे सभी मिली शोभे दिन शोभे क्षणे, अधिवास लग्न करी लेने हर्ष मने। बड़े बड़े चंद्रा तपे सब टानाइया, चतुर्दिगे रोई लेन कदली आनिया। पूर्ण घट दीप धान्य दधि अमृतसार, जते के मंगल द्रव्य आछय प्रचार। सकल एकत्र आनिकारी समुच्चय, सर्व भूमि करी लेन आलिपनमय। नवद्वीप में जितने वैष्णव और ब्राह्मण थे और जितने सज्जन जाने माने लोग थे, सबको दूसरे दिन प्रातःकाल निमंत्रण दिया गया कि अधिवास में पधार कर संध्या समय भोजन करें। तो जितने हैं सबको निमंत्रण दिया गया। जितने वैष्णव और ब्राह्मण और सज्जन, प्रातःकाल निमंत्रण दिया गया। अधिवास होगा संध्या काल में, तो प्रातःकाल निमंत्रण भेज दिया। प्रातःकाल का समय कितना होता है? हरि बोल। प्रातःकाल का समय 5:46 से 8:10 तक जी है। तो इतने इसी समय निमंत्रण दे दिया गया सभी को पूरे नवद्वीप में। और अपराह्न काल होते ही वादक लोग आकर बाजे बजाने लगे। अपराह्न काल से जो है अब ये शुरू होगा, क्या क्या होगा? अधिवास, निमंत्रण, अधिवास, अधिवास निमंत्रण दिया गया अधिवास के लिए। तो अपराह्न काल में शुरू होगा। अपराह्न काल मध्याह्न काल के बाद होता है। तो मध्याह्न काल जब समाप्त होता है तो अपराह्न काल शुरू होता है। कितना समय होता है वो? मध्याह्न काल समाप्त होता है कितने बजे? 3:22। कितना? 3:22। हाँ, 3:22। तो अपराह्न काल शुरू होता है 3:22 से ये 2 घंटा 24 मिनट का। हाँ, तो 3:22 से 5:46 तक। ये क्या है? ये कौन सा काल है? अपराह्न काल, आफ्टरनून। क्या समझे? हरि बोल। अपराह्न काल। हाँ, अपराह्न काल। हाँ, कितने से कितने बजे तक? 3:22 से 5:46 तक। 40 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट का होता है अपराह्न काल। तो जैसे अपराह्न काल शुरू हुआ, बाजे बजाने वाले लोग आकर क्या करने लगे? बाजे बजाने लगे। और मृदंग, शहनाई, जय ढाक, करताल और ऊंचे ऊंचे बाजों की ध्वनि होने लगी। और भाट लोग आकर के बिरदावली गान करने लगे, है ना। पतिव्रता स्त्रियां जय जयकार करने लगीं और ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि करने लगे। तब सबके बीच में श्री गौरांग, दो जो द्विज शिरोमणि हैं, वे आकर के बैठ गए। गौरांग भगवान जो है सबके बीच में
हैं, जो वेद पाठ कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, उनके बीच में भगवान गौरांग जो है आकर के बैठ गए। जते के वैष्णव और जते के ब्राह्मण नवद्वीप आछाए, जते के सुसज्जन सभारे न मंत्रण कारिला सकाले, आदिवासी गुया आशिखा हिवा विकाले। अपरान काल मात्र हाइले आसिया, आदि आसी करिते लगी रे बजनिया। मृदंग सनाई जय ढाक करे ताल, नाना विधे वादे ध्वनि उठेले विशाल। भट्ट गणे पढ़िते लगी राय बार, पतिव्रत गण करे जय जयकार। विप्र गण करिते लगी वेद ध्वनि, मध्य आसी बसिला द्विजेंद्र कुल मणि। ब्राह्मण मंडली चारों ओर बैठ गई हैं। ब्राह्मण लोग जो है मंडली बना करके चारों तरफ बैठ गए। किसके चारों तरफ? गौरांग प्रभु के। जी, गौरांग भगवान के चारों तरफ बैठ गए ब्राह्मण लोग, और सबके चित्त में महान आनंद छा गया है। भगवान का अगर अधिवास होए तो कितना आनंद है। तो प्रत्येक कार्य जो भगवान का है उसमें क्या होता है? आनंद का समुद्र बढ़ता है। आनंदामृति वर्धनम। तो सबके चित्त में महान आनंद छा गया। तब गंध, चंदन, तांबूल और दिव्य पुष्प मालाएं ब्राह्मणों को अर्पण की जाने लगी, है ना। तो ब्राह्मणों को कैसे अर्पण किया गया? गंध और चंदन। तो गंध का लेप करते हैं, चंदन का लेप करते हैं। और तांबूल, तांबूल का मतलब क्या है? हरि बोल। पान है, पान है। हाँ, पान का पत्ता, उसमें सुपारी नहीं, है ना। और बाकी सब चीज़ें होती हैं, तो वो भी ब्राह्मणों को अर्पण की गई। और दिव्य पुष्प मालाएँ अर्पण की गई। सबके गले में माला और सबके शरीर पर चंदन का लेप किया गया, और एक एक तांबूल प्रत्येक ब्राह्मण को दिया गया। नदियाँ तो विप्रों का घर है। नदियाँ में क्या है? विप्रों की अधिकता है, प्रधानता है। ब्राह्मणों का कोई अंत नहीं, कितने जा रहे हैं कितने आ रहे हैं, इसका कोई पार नहीं। कोई ऐसे भी लोभी ब्राह्मण थे, एक बार पूजा ले जाते हैं किंतु फिर वेश पोशाक बदल करके आकर के बैठ जाते हैं। लोगों की भीड़ में आकर चंदन और माला ले लेकर चले जाते हैं। आनंद में सब मत हो रहे हैं, कौन किसको पहचानता है, किंतु प्रभु ये देखकर हंस रहे हैं। तब इन्होंने आज्ञा दी कि सबको 3-3 बार माला चंदन दीजिए, कोई चिंता नहीं, जितना खर्च होने दीजिए, है ना। तो ये क्या है कि ब्राह्मण लोग जो है लोभी हैं। तो एक बार उन्होंने पूजा ले ली और फिर वेश बदल करके फिर से आ गए। तो इस बात को कोई नहीं पहचान पाता है, क्योंकि आनंद में सब लोग जो है इतने डूबे हैं कि कोई नहीं पहचान पाता कि वो ब्राह्मण दोबारा आ गया। लेकिन भगवान ही एकमात्र हैं ऐसे जो कि जान लेते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने उन ब्राह्मणों का जो है जो अपना परलोक जो सुधारने के लिए भगवान ने आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दे दी? कि प्रत्येक ब्राह्मण को 3-3 बार दो, 3-3 बार इनको पूजा दे दो। इससे क्या होगा कि फिर वो दोबारा नहीं आएंगे। उनका जो है परलोक खराब नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक के कर्म नोट किए जाते हैं। भगवान जो है सब कुछ देख रहे हैं। और भगवान की अध्यक्षता में जो यमलोक से जो आते हैं दूत, वो चित्रगुप्त के मुनियों को लिखवाने के लिए बार बार आते जाते रहते हैं। तो प्रत्येक के कर्म लिखवाते हैं, है ना। तो भगवान जो है सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो उनका कर्म लिखा जा रहा है, और उसके अनुसार जो है फिर उनको उसकी जो है ये प्रतिक्रिया मिलेगी, उनको दंड मिलेगा। तो भगवान जानते हैं कि इस तरह से इनका जो है अपना कर्म खराब हो रहा है। तो भगवान ने क्या आज्ञा दी? हरि बोल। 3-3 बार इनको पूजा दीजिए। हाँ, सबको पूजा 3-3 बार दे दो। गंध है, माला है, चंदन है, 3-3 बार दे दो, है ना। तो इस तरह से भगवान का जितना खर्च हो होने दीजिए। क्यों? क्योंकि वो खर्च करने वाले कौन है भगवान की सेवा में? उनके शिष्य। हाँ, क्या नाम है? उनका नाम क्या है? जो कह रहे राजकुमार की तरह पूजा होगी। बुद्धिमंत। हाँ, बुद्धिमंत। तो भगवान ने कहा कि कोई चिंता नहीं, जितना खर्च हो होने दीजिए, 3-3 बार पूजा दे दो सब ब्राह्मणों को।
तबे गंधे चंदन तांबूले दिव्य माला ब्राह्मण गाणे सभे दीवारे लागीला सिरे माला सर्वे अंगे ले पीला चंदने कि एको बाटा तांबूले से देने एको जाने विप्र को ले नदी आए विप्र अंत नाई कत जाए कत आई से अवधि न पाई तथि मध्य रोभिष्ट अनेक जन आचे एक बार लैया पुनः आर काचे काचे आर बार आसी महालोके रगा हाले चंदन गोबा के माला नियासी चले सभी आनंदे मत के कहारे चीने प्रभु हसी आज्ञा करीला आपने सभारे तांबूल माला देह तीन बार चिंता नहीं बे करे जे इच्छा जहर एक बार निया जे जे ले आर बार ये आज्ञा है ताहर के लेने प्रतिकार। तो जो लोग एक बार लेकर फिर बार बार लोभ बस ले रहे थे, प्रभु की इस आज्ञा से उनका संकोच मिट गया अथवा कलंक से छुटकारा हो गया, क्योंकि वैसे लोभी ब्राह्मणों को पहचान लेने पर उनकी बुराई होती और कपट करने से उनका परमार्थ भी दूषित हो रहा था। इस आज्ञा से वे निर्दोष हो गए। ब्राह्मण प्रिय महाप्रभु के मन का ही उद्देश्य था। तो भगवान जो है ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, तो भगवान के मन का ही उद्देश्य था इस आज्ञा में। और ये भी था कि 3 बार पूजा प्राप्त करने पर ब्राह्मण पूर्ण संतुष्ट भी हो जाएंगे। 3 बार लेने पर सबका मन प्रसन्न हो गया और फिर किसी को कपट करके लेने की आवश्यकता नहीं रही। इस प्रकार माला चंदन और पान के रूप में अनंत देव ही प्रकट हो गए और प्रभु के अधिवास उत्सव में अपनी सेवा विधान कर रहे थे। इस मर्म को कोई भी ना जान सका, इसलिए 3 बार देने पर भी सामग्री की कमी नहीं आई, है ना। तो यहाँ पर जो रचनाकार बोल रहे हैं कि भगवान अनंत देव ने ही जो है अपना विस्तार कर दिया। तो कोई भी सामग्री होती है भगवान की पूजा की सामग्री, तो अनंत जो हैं शेष जी हैं उनको अनंत कहा जाता है। तो अनंत का मतलब यह है कि थोड़ी सी भी सामग्री हो उसको अनंत कर दे सकते हैं, अनंत कर सकते हैं, है ना। तो शेष जी ने मतलब इतना अधिक उसको कर दिया, मात्रा इसकी इतनी बढ़ा दी कि किसी प्रकार की कमी पड़ी नहीं, किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ी, है ना। एक बार निया जे जे ले आर बार ये आज्ञा है ताहार के लेने प्रतिकार पाछे के हो चीनिया विप्रेर मंद बोले परमार्थ दोष है 60 करी नीले विप्र प्रिय प्रभु तेरे एक कथा 3 बार दिल पूर्ण है वे सर्वथा 3 बार पाइया सभे हर्ष मन 60 करी आर नहीं लय को न जन। तो 3 बार लेने पर क्या हुआ कि फिर किसी की भी इच्छा नहीं हुई कि दोबारा लूँ, हाँ, कि पूरी तरह से उनकी जो है संतुष्टि हो गई और हर्षित हो गए। तो फिर जो है कपट करके लेने की फिर उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं रही। तो ब्राह्मण वैष्णवों ने जो कुछ प्राप्त किया उसके बाद तो दूर रही, देने लेने में जितना पदार्थ पृथ्वी पर गिरता रहा। अब सुनो बड़े ध्यान से, यहीं पर ही हम आज की कथा को विश्राम देंगे। सुनिए ध्यान से, ब्राह्मण वैष्णव ने जो कुछ प्राप्त किया उसकी बात तो दूर रही, लेने देने में जितना पदार्थ पृथ्वी पर गिरता रहा यदि वो सब साधारण मनुष्य के घर में एकत्रित कर दिया जाता तो उससे 5 विवाह संपन्न हो जाते। जो गिरा जो गिरा था लेने देने में, हाँ, उसको अगर इकट्ठा किया जाए तो सामान्य व्यक्ति के घर में 5 विवाह हो जाते। तो फिर लेने देने में कितना ज़्यादा मतलब लिया गया और दिया गया उसका अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं, कितना दिया। सब लोगों के मन में अतिशय उल्लास था, सब कह रहे थे ये दिवस उत्सव धन्य है, धन्य है। लखपतियों के यहाँ भी विवाह लोगों ने देखे, किंतु वे कह रहे थे ऐसा दिवस किसी के बाप ने नहीं रचाया। इतने चंदन माला और दिव्य पान किसी ने खुले दिल से आज तक दान नहीं किए। ये पूरा जो है विश्व का ये पहला रिकॉर्ड बना है, आज तक किसी ने, लखपतियों ने भी ऐसा विवाह नहीं कराया।
मनुष्य पायल जत से थाकू के दूरे, पृथ्वी ते पड़े जत जेते मनुष्य रे। से यदि प्राकृत लोके रे घरे है, ताहते तार पांच विभाए निर्वाही। सकल लोके रे चिते है ले उल्लास, सबे बोले धन्य 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 अभिलाष। लक्षेश्वरो देखिया छी यही नवद्वीपे, हे न अधिवास नहीं करो को करे करो बापे। हे मत चंदन माला दिव्य गुया पान, अकातारे के हो कबो नहीं करे दान। तो आज की कथा यहीं पर ही हम विश्राम देंगे, और आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, विचार है, चर्चा है, प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम सबको अनम्यूट कर देते हैं। किसी का यदि प्रश्न है तो रेज हैंड कर सकते हैं। तो प्रभु जी के लिए एक बार फिर से हम प्रभु जी का इतना कीमती समय लिए, इतना सुंदर प्रभु जी ने चैतन्य लीला सुनाई, तो धन्यवाद देंगे। सभी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे अनम्यूट करके। हरे कृष्ण किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी से। तो मैं प्रश्न पूछूं? कोई नहीं पूछ रहा तो प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? प्रश्न है आपका? प्रभु जी अधिवास मतलब शादी वाले दिन को ही कहा है क्या यहाँ पे अधिवास? हाँ, अधिवास जो है यहाँ पर हमारे मंदिर में भी अधिवास होता है। जब भगवान चैतन्य, प्रभु जी आपका म्यूट हो गया। हाँ अच्छा, तो हरे बोल। ए प्रथम प्रिया, ये अनम्यूट करना इसको। अच्छा, कहाँ से दबाना? ठीक है, अभी ठीक हो गया जी, अब सही, अब आइए। अच्छा, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अधिवास जो है ये होता है हमारे भी मंदिर में। अब तो अधिवास जो है प्रत्येक कार्य के एक दिन पहले अधिवास होने लगा शाम के समय। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव दिवस था, तो उसके एक दिन पहले शाम को अधिवास किया गया। तो अधिवास का मतलब होता है कुछ ऐसी तैयारी जो कि अगले दिन जो है बहुत बड़ा कार्य होने वाला। तो बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, तो अधिवास जो है वो कार्यक्रम शाम को किया जाता है। कुछ पूजा, विशेष प्रकार की पूजा होती है और उसमें विशेष प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, तो वह अधिवास कहलाता है ना। तो अब हमेशा अधिवास होने लगा। जन्माष्टमी के एक दिन पहले भी शाम को अधिवास होता है। रामनवमी के एक दिन पहले शाम को अधिवास होता है। शाम के समय अधिवास किया जाता है। ठीक है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? प्रभु जी धन्यवाद जी, हाँ, कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? जी प्रभु जी। ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो देखिए, एक भगवान चैतन्य जो है, अभी चैतन्य नाम से नहीं है, अभी गौरांग हैं। तो वे जो है जो छात्रों को पढ़ाते हैं, तो सामान्यतः छात्रों को पढ़ाया जाता है तो सामने बैठा करके शिक्षक होता है, छात्रों की तरफ मुंह करके बैठता है, और छात्र सब लोग जो है शिक्षक की तरफ मुंह करके बैठते हैं। हाँ, लेकिन भगवान निमाई पंडित जो है जब पढ़ाते हैं छात्रों को, तो उनका बैठना किस प्रकार से होता है, कौन बताएगा? हरे कृष्ण। चारों तरफ सब भक्त बैठ जाते, शिष्य बैठ जाते है क्या? चारों तरफ बैठ जाते सब शिष्य। हाँ, मंडल जो है मंडलाकार बैठते हैं। तो जितने शिष्य हैं भगवान के चारों तरफ बैठते हैं घेर करके, तो घेरा बना करके बैठते हैं, है ना। अच्छा, और पढ़ाई
कितने बजे से कितने बजे तक होती थी? पढ़ाई कितने बजे से कितने बजे तक होती थी? 5 बजे। हरे कृष्णा। हाँ जी बताइए। 5 बजे से 8-10 तक रात है। कौन बताएगा? उषा काल से लेकर के दोपहर तक। हाँ, उषा काल से लेकर दोपहर तक। तो हमने उसमें बताया था कि उषा काल के बाद आता है प्रातः काल, उसके बाद आता है पूर्वाह्न काल, उसके बाद आता है मध्याह्न काल है। तो मध्याह्न काल जो है ये दोपहर कहलाता है और उसके पहले पूर्वाह्न काल है और प्रातः काल। तो प्रातः काल का समय कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 10:46 से 5:46 से 8:10। हाँ, 5:46 से 8:10 तक प्रातः काल है। ठीक है, तो प्रातः काल भी पूरा पढ़ाई होती थी। उसके बाद क्या है? उसके बाद कौन सा काल है? पूर्वाह्न काल। हाँ, पूर्वाह्न काल। हाँ, पूर्वाह्न काल। तो वो कितने से कितने बजे तक होगा? 8:11 से 8:10 से 10:34 तक। ये पूर्वाह्न काल हो गया। ठीक है, और पूर्वाह्न काल के बाद क्या होता है फिर? मध्याह्न काल। कब से कब तक? 10:34 से 3:22 तक। हाँ, 10:34 से 3:22 तक। तो ऐसे समझिए कि सवेरे 5:46 से और अपराह्न काल 3:22 तक। हाँ, तो अपना समय आप निकाल सकते हो कि कितना है? 9 घंटा 36 मिनट। हाँ, 9 घंटा 36 मिनट की पढ़ाई। लेकिन भगवान है तो बिना खाए पिए भी वहाँ आनंद का समुद्र बढ़ता जाता है। तो भगवान की पढ़ाई ऐसी होती है। तो इतनी पढ़ाई से एक साल में व्यक्ति जो है पूरा पंडित बन जाता है। एक साल में भगवान पूरा पंडित बना देते हैं। अगर 9 घंटा 36 मिनट तक की पढ़ाई होगी प्रतिदिन, और इस पढ़ाई के बाद फिर जो छात्र लोग हैं वो फिर उसका मनन करते हैं और उसका जो है उसका सब जो है चिंतन और उसका जो है मनन करते हैं, तो वो जो है उनके दिमाग में पक्की हो जाती है। आज के दिन का जितना पढ़ाई थी वो सब जो है आधी रात तक वो जो है चिंतन और मनन करते रहे। इस प्रकार से भगवान की पढ़ाई, तो एक साल में जो है कोई व्यक्ति पूरा पंडित बन जाएगा, है ना। अच्छा, और ये जो विवाह हुआ, इस विवाह में किसने खर्चा उठाया और उसने क्या बोला? मुकुंद संजय ने उठाया कि राजकुमार की बाती शादी करेंगे। नहीं, किसने कहा? बुद्धिमंत। हाँ, बुद्धिमंत खान। उनके जो शिष्य थे, मुकुंद संजय भगवान के शिष्य नहीं हैं, वो घर के मालिक हैं जिस घर में भगवान पढ़ाते हैं शिष्यों को, और उनका पुत्र भगवान का छात्र है पुरुषोत्तम। तो मुकुंद संजय ने कहा कि भाई तुम इतना खर्चा उठाओगे तो हमारा भी तो कुछ है दायित्व है कि हम भी खर्चा करें। तो बुद्धिमंत ने क्या कहा? बुद्धिमंत ने कहा कि उनका विवाह राजा की तरह करेंगे। हाँ, राजकुमार की तरह। राजकुमार जैसा विवाह आज तक कभी हुआ नहीं, है ना। और फिर ये बताया भी गया कि ये जो विवाह हुआ इस तरह का, तो ब्राह्मणों में और वैष्णवों में, हाँ, पूरे विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा विवाह। किसी के बाप ने भी नहीं ऐसा विवाह कराया, ये बताएगा। किसी के बाप ने भी ऐसा विवाह नहीं कराया जैसा कि वह बुद्धिमंत ने भगवान का कराया, है ना। तो इस तरह से, और विष्णुप्रिया जो सनातन मिश्र की कन्या है, तो गंगा स्नान के लिए आती थी तो सची माता उनको क्या आशीर्वाद देती थी? तो मैं आशीर्वाद देती थी गुरु जी का, आपको कृष्ण के जैसा पति मिले। हाँ, श्री कृष्ण योग्य पति प्रदान करें, श्री कृष्ण योग्य पति प्रदान करें,
कृष्ण कृपा करके तुमको योग्य पति प्रदान करें। ये आशीर्वाद देती थी। लेकिन कुछ दिनों में सच्ची माता खुद अपने लिए सोचने लगी कि ये जो कन्या है ये मेरी ही पुत्र वधू बन जाए। तो स्वयं जो है जो आशीर्वाद देती थी, तो उस आशीर्वाद के अनुसार अब वो खुद ही सोचने लगी कि ये कन्या जो है क्या बन जाए, मेरी हाँ पुत्र वधू बन जाए। तो इस तरह से जो है वो अब सोचने लगी। और जब सोचने लगी तो फिर उन्होंने किससे कहा कि सनातन मिश्र के राज पंडित के पास जाइए और बात करिए। सच्ची माता ने किससे कहा? काशीनाथ से। हाँ, काशीनाथ से कहा। हाँ, तो यही तरीका होता है, ये तरीका होता है। इसमें जो है सीधे मतलब सच्ची माता सीधे बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संकोच बना रहता है, हमेशा संकोच बना रहता है। और अगर सच्ची माता कुछ बात करें और वो मना कर दें तो ये जो है अनिष्ट कहलाता है। ये अनिष्ट नहीं चाहती कि इस तरीके से अनिष्ट हो। तो उनकी क्या इच्छा है और क्या इच्छा नहीं है, तो सच्ची माता वो राज पंडित से जो है सीधे बात ना करके काशीनाथ पंडित को भेजती हैं कि आप जा कर के और बातचीत करो उनसे, और उनकी कैसी इच्छा है इस कार्य के संबंध में, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो सब हमें बताइए। तो इस तरह से जो होते हैं ब्राह्मण लोग होते हैं वो ये सब कार्य करते हैं। तो कन्या पक्ष से ब्राह्मण जो है काशीनाथ थे, जो कि यहाँ पर आए, राज पंडित के घर में आए, है ना। ठीक है, ठीक है। तो आज की कथा हो गई। हरि बोल। जी जी प्रभु जी। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने जो अपना कीमती समय दिया। और किसी कुछ पूछना तो नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि ऐसे अनिष्ट हो जाता है, तो सच्ची माता नहीं चाहती कि अनिष्ट हो जाए, तो वो ऐसे सीधे क्यों नहीं पूछ रही? मतलब ये थोड़ा आप समझा सकते हैं क्या? ये एक मर्यादा होती है, और उससे क्या है कि सम्मान की हानि होती है, हैं? तो इस कारण से जो है जो बड़े लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, तो वो अपना जो प्रस्ताव है वो सीधे बताते नहीं किसी को बीच में रखते हैं और वो बात करता है। इससे क्या होता है कि अपने सम्मान की हानि नहीं होती है। तो अपने सम्मान की रक्षा ये करना ये ज़रूरी होता है। जो सम्मानित व्यक्ति होता है अपने सम्मान की रक्षा करना उसके लिए ज़रूरी होता है। और सच्ची माता अगर खुद बात करेंगी तो वो जो है उससे उनका महत्व नहीं मतलब बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो जो अपना महत्व रखना चाहते हैं, और जो मैंने जो वर पक्ष के जो लोग होते हैं तो उनका जो है महत्व इसी प्रकार बढ़ता है। तो कन्या पक्ष के पास जो है कोई व्यक्ति जो बीच देखो कल ही बात करी और आज धनवीर फोन आया हुआ, पहले 1 महीना आया तब धनवीर को पता नहीं चला। हरि बोल, हरि बोल। माता जी अपने अपना माइक सबको ही बंद रखिए। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि वर पक्ष से जो है एक जो बीच में एक जो व्यक्ति होता है जो माध्यम बनता है, तो वो जब बातचीत करता है तो कन्या पक्ष के लोग भी सोचते हैं भाई वर पक्ष के जो है लोग हैं इतने सम्मानित हैं और हमारी कन्या जाएगी तो उसका भी सम्मान हो जाएगा। तो जो कन्या पक्ष के लोग होते हैं वो भी बीच में किसी ब्राह्मण को भेजते हैं। तो इस तरह से अपना सम्मान बढ़ता है और वर पक्ष के लोगों को भी पता चलता भी ये कन्या पक्ष के जो लोग हैं इनका कुछ सम्मान है, और सम्मान के साथ वो विवाह करना चाहते हैं, सम्मानित परिवार में विवाह करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। जी। प्रभु जी एक बार समय नोट करना चाहते हैं आप, दोबारा अगर रिपीट कर सकें तो। नहीं अब आप नहीं वो अब रिकॉर्डिंग आप देखना, रिकॉर्डिंग अच्छा, देखना। ठीक है। ठीक है, जी जी जी। ठीक है, समाप्त कर दो। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।